कोरोना वायरस के मरीजों में वाज़ेह कमी के बायस बाज़ ममालिक में लॉकडाउन में नरमी देखने में आ रही है और कुछ ममालिक कोरोना की शरह बुलंद होने के बायस लॉकडाउन की जानिब बढ़ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। इसी सूरत हाल को जानने के लिए हमने इटली में मौजूद अपने नुमाइंदे सैयद वजाहत अली, बरतानिया से उमर अब्बासी और UAE से फहद आसिफ से रब्ता किया है। जी वजाहत, बताइएगा कि इटली में इस वक्त कोरोना की शरह में इजाफे की वजह से लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मिलान शहर में मौजूद हूँ और कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में अगर बात की जाए तो दिन ब दिन कोरोना के केस बढ़ने की वजह से मिलान शहर को सख्त पाबंदियों का सामना है। मिलान और उसके गिरदोनवा के तमाम इलाके को रेड जोन करार दे दिया गया है, जिसकी वजह से बार, रेस्टोरेंट और होटल सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर बैठ कर खाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। रेड जोन की पाबंदियाँ ईस्टर हॉलीडेज तक जारी रहेंगी। उसके बाद इसके बारे में फैसला किया जाएगा कि इनमें नरमी की जाए या इनको इसी तरह बरकरार रखा जाए। और जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है, उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा है कि कोरोना वैक्सीन जुमे के दिन से दोबारा देना शुरू कर दी गई है और ये उनकी बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड की तरफ से एस्ट्राज़ेनेका बनाई गई थी वो शुरू की गई है। और बाकी जहाँ तक बात रही ईस्टर हॉलीडेज़ की, तो वो इस दफ़ा इटली के बिल्कुल रौनक नहीं होंगे। लोगों को अपने घर पर ही रहकर उनको एंजॉय करना होगा। जी वजाहत, हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं UAE का। जी फहद, बताइएगा कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र UAE रमज़ान की आमद के सिलसिले में क्या इक़दाम उठा रहा है? जी शुक्रिया। हमेशा जैसा कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर जो है वो जारी है, UAE के अंदर भी कोरोना से बचाव के इक़दामात को जो है वो बहुत करीब से देखा जा रहा है यहाँ के हुक्काम के जानिब से। आपको बताते चलें कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन की बात की जाए तो UAE ने इस वक्त अपनी कुल आबादी की 50% से ज़ायद आबादी को जो है कोविड-19 से वैक्सीन जो है वो फराहम कर दी है, जिसकी वजह से हालिया दिनों में कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें भी नुमाया कमी आई है। आपको बताएं कि रमज़ान की आमद के साथ साथ यहाँ हुक्काम की जानिब से कोविड-19 SOPs का भी जो है ऐलान किया गया, जिसके अंदर इशा और तरावी की नमाज का जो दुरानिया है उसको 30 मिनट तक रखा गया है। और साथ साथ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि अगर लोग अफ्तारी प्रोवाइड करना चाहते हैं मुस्तहिकीन के लिए तो उनको ऑनलाइन तरीक़ों से जो है वो अफ्तारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि लोगों के जमा होने का जो है वो अंदेशा जो है वो ना रहे। और इसके साथ आपको बताते चलें कि UAE की मजमूई तौर पे कोविड से निपटने की जो स्ट्रैटेजी रही है वो बहुत कामयाब रही है, जिसके अंदर टेस्टिंग शामिल है, SOPs शामिल हैं और यहाँ जो है मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया गया पहली वेव के बाद। और हुकूमत ने जो है अपने SOPs पे अमल यकीनी बनाते हुए इन केसेस के अंदर जो है वो नुमाया कमी जो है वो यकीनी बनाई है। जी शुक्रिया। जी फहद, हमारे साथ ही रहिएगा। और अब चलते हैं बरतानिया की जानिब। जी उमर, अपडेट कीजिएगा कि बरतानिया में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल कहां तक पहुंचा है और लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया हमशा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानिया के मरकजी शहर लंदन में, और जहाँ तक कोरोना की वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो अब तक 25 मिलियन से ज़्यादा अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है। और बोरिस जॉनसन जो कि बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आवाम से शेयर किया कि 15 अप्रैल तक 50 साल से ज़ायद अफराद के लिए कोरोना की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बना दिया जाएगा। और जहाँ तक बात की जाए लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में सिलसिलावार कमी की जाएगी, जिसमें बेसिकली पहले 8 मार्च को तमाम स्कूलों को ओपन कर दिया गया था। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 25 मार्च को तमाम आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त दे दी जाएगी, जो कि अवाम के लिए एक बड़ी खुश आइन बात है। और अगर सब चीज़ें गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक रहीं तो 21 जून तक मामूलात ज़िंदगी को पहले की तरह बहाल कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उमर अब्बासी बरतानिया से, फहद आसिफ UAE से और वजाहत अली इटली से हमें अपडेट कर रहे थे।